नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है खेल आखिर की नई वीडियो में। बहुत ही कम दिन रह गए हैं आपकी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। होपफुली आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इसी बीच पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 में पूछे गए थे और कुछ वो क्वेश्चंस जो इस बार के सीबीएसई सैम्पल पेपर में मेंशन किए गए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक। और सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि पॉलिनोमियल हमारे पास तीन तरीके की है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लेना देना है। लीनियर पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और b इज एनी कांस्टेंट। और यहाँ से कितने पॉसिबल जीरोज हैं ये बात समझनी है। जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ जीरोज रहती है। तो x की डिग्री है 1, तो इट मीन्स द मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस विल बी कितना 1। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो x की अगर वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू 0 रख देंगे इसे, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस का b अपॉन ए, यानी कि नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ी देर के लिए बी एक्स कर लेते हैं, प्लस सी, वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बी 0 हो सकता है, सी कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है, बट ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और फिर से बात वही समझनी है, डिग्री कितनी है 2, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ जीरोस कितनी होगी 2। 2 से कम हो सकती है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये बात समझनी ज़रूरी है। एंड यहाँ पर हमारे पास दो रिलेशनशिप्स हैं जिनमें क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एमसीक्यू हो या फिर 2 मार्क्स के लिए, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर अल्फा और बीटा हमारे पास दो जीरोस या रूट्स हैं किसी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उनका सम किसके इक्वल आता है नेगेटिव ऑफ बी अपॉन ए, बी यानी कि कांस्टेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नेगेटिव, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आता है यहाँ पे से सी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, और इन्हीं पे ही हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्यूबिक फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको ये हमारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी और इन पे बेस करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। पहला सवाल है कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब बारीकी से ये बात समझनी है, अगर हमें इसके जीरोस निकालने हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हैं ताकि आप सॉल्व खुद से करना सीख सकें, लेकिन ये बात समझनी ज़रूरी है कि ऐसे सवाल आपको किस में देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज में। और एमसीक्यूज में आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, यानी 4 पेयर्स रहेंगे, यहाँ पर ऐसे ये और ये। अब बात समझनी ज़रूरी है, हमको ये पता है यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है 7, बी का काम कौन कर रहा है माइनस का 11/3, और सी का काम कौन कर रहा है माइनस का 2/3। ये बात सभी के समझ में आई होगी। अब अगर हमें ये जीरोस निकालने हैं तो ज़्यादा आसान होगा कि हम क्या कर ले, अल्फा प्लस बीटा करके देख ले, या अल्फा इंटू बीटा करके देख ले। जो हमारे पास 4 ऑप्शंस रहेंगे उनको क्या कर लो, उनमें जो पेयर्स दिए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, और जहां पर भी हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, यानी कि माइनस का 2/3, और इसके अपॉन में ए यानी कि 7, तो कितना आ रहा है माइनस का 2/21। जहां पर भी अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2/21, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो भी हमारे ऑप्शंस दिए हैं उनको हम क्या कर दें, उन दोनों उन पेयर्स में जो नंबर्स प्रेजेंट है उनको ऐड कर दें, तो कितना आना चाहिए माइनस का बी अपॉन ए, पहले से ही नेगेटिव है तो 11/3 माइनस माइनस प्लस और इंटू 7, तो कितना हो जाएगा ये 11/21। 11/21। तो जिन भी पेयर्स का सम 11/21 आ रहा है और प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस का 2/21, वही हमारा क्या होगा सही ऑप्शन होगा, और यहाँ पे से आप कर सकते हो उसे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे कैसे करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इनको कर सकते हैं। लेकिन पर्सपेक्टिव मेरा ये था समझाने का आपको मेन, कि करने कैसे हैं सवाल, ऑप्शंस दिए रहेंगे,
जो भी ऑप्शन है, सपोज यहाँ पे ए और बी दो ऑप्शन दिए हैं और इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, -2/21, और इन्हीं को ही ऐड करके कितना आ रहा है, 11/21। तो यही हमारा क्या होगा, सही रिजल्ट होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे निकालना है, ज़रूरी है ऐसा समझना। और जिसको दिक्कत होगी वो क्या कर सकता है, 7y² - 11y/3 -2/3 कुछ ऐसा है। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 21y² - 11y - 2, और बाहर रह गया अपॉन का 1/3। अब इसमें बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कर सकते हैं। 21 2 कितना होता है, 42। अब 42 के ऐसे दो टुकड़े कौन से हैं जिनको 14 और 3 होता है, तो 1/3 21y² माइनस का 14y और प्लस का 3y, और इसको आगे सॉल्व करके दो रिजल्ट्स निकल जाएंगे, वही हमारे आंसर्स होंगे। समझना ज़रूरी है, एमसीक्यू के लिए आएगा ऐसा सवाल। अगला सवाल भी सिर्फ इसी पे ही बेस्ड है। ये ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए था, 2x² प्लस 4x/3 -4/3। फिर से फंडा वही समझना ज़रूरी है। अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं, श्योरली है कि ऐसा क्वेश्चन तुमको एमसीक्यू में ही मिलेगा। c/a करके देखो कितना आ रहा है, -2/3। ये है c/a, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू, और अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, -b/a, यानी कि -2/3। ये भी सेम आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करके जो भी ऑप्शंस होंगे उनमें सम कितना आना चाहिए, 2/3, और प्रोडक्ट भी 2/3 आना चाहिए। जो भी ऐसा ऑप्शन होगा आप टिक्का मार लेंगे और कर लेंगे, ऐसा करना है। अगला सवाल भी इसी पे ही बेस्ड है, होपफुली आप कर लेंगे। बाकी ऐसे सवाल जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे वहां पे इनको कैसे सॉल्व करना है तब जा करके समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये एमसीक्यू पर्पज से क्वेश्चन है, तो आपको यही फंडा याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। यहां पर क्वेश्चन है कि देयर आर टू पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव बीन शोन इन द ग्राफ, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स इज। अब जरा सवाल को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स है दोनों, दे आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी दीज बोथ पॉलिनोमियल्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। किसके टर्म्स में ही, एक्स के टर्म्स में। तो अब हमें पता होना चाहिए फंडा कि जीरोस का ज्योग्राफिकल मतलब क्या, सॉरी ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है। जो जीरोस या रूट्स होते हैं उनका ज्योमेट्रिकल मतलब ये है कि वो पॉइंट जहां पर कोई ग्राफ किसको इंटरसेक्ट करे। अगर एक्स के टर्म्स में जो है पॉलिनोमियल है तो ग्राफ किसको इंटरसेक्ट करे, एक्स एक्सिस को। और अगर पॉलिनोमियल वाई के टर्म्स में रहे तो जीरोस किसको, कहां पर ग्राफ में इंटरसेक्शन लाएंगे, वाई एक्सिस पर। कहां पर, वाई एक्सिस पर। ये बात समझनी जरूरी है। तो अभी हम मान लेते हैं कि दीज टू पॉलिनोमियल्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अब जरा समझते हैं, ये वाला ग्राफ इसने एक्स को यहां पर और यहां पर इंटरसेक्ट किया है। दूसरा वाले ग्राफ को भी हम मान लेते हैं कि ये किसके टर्म्स में है, ये भी एक्स के टर्म्स में है। इसने भी सेम पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, यानी कि दोनों के जो जीरोस हैं वो क्या है, सेम है। दोनों ही ग्राफ के लिए जीरोस सेम है। इसका क्या मतलब हो गया, हमसे सवाल में तो पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस जो एक दूसरे से अलग अलग हों दोनों पॉलिनोमियल्स के, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट या ऐसा कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर हम क्या माने कि पॉलिनोमियल्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, देन नो सच जीरो एग्जिस्ट। अगर हम ये मान लें कि बोथ द पॉलिनोमियल्स आर इन टर्म्स ऑफ वाई, तो तब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ देखना होगा, वाई एक्सिस पर देखना होगा। कहाँ देखना होगा, वाई एक्सिस पर। और कितने जीरोस हैं इस वाले ग्राफ के लिए, एक यहां पर, इस वाले के लिए भी एक यहां पर। ये बात समझनी है। तब हमारे लिए डिस्टिंक्ट जीरोस कितने होंगे, दो। तब हमारे लिए डिस्टिंक्ट जीरोस दो, या दोनों का एक एक एक। आई ये बात समझ में आपको, ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। और एक और बात यहाँ से, हमें ये जो ग्राफ है ये कौन से शेप में नजर आ रहा है, पैराबोला शेप में। कौन से, पैराबोला शेप में। और पैराबोला जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप के इक्वेशन या पॉलिनोमियल का बनता है, तो अगेन इट इज
क्वाड्रेटिक। आई होगी ये बात समझ में आपको, कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक। अच्छा, एक और बात, ग्राफ से भी साफ साफ दिख रहा है कि टू डिफरेंट एक्स एग्जिस्ट। ये जो पॉलिनोमियल्स होंगे ये जाहिर सी बात है एक्स के टर्म्स वाले होंगे, ठीक है। तो पैराबोला जो ग्राफ होता है वो किसका बनता है, क्वाड्रेटिक का बनता है। कितने जीरोज हैं इसके लिए, एक ये है और एक ही है, दोनों के लिए सेम है, ये वाले नहीं, ये और ये क्या डिस्टिंक्ट है, नहीं, ये दोनों के लिए जो है सेम जीरोज हैं, इसको ध्यान देने वाली बात है। अच्छा क्वेश्चन है, द ग्राफ y इक्वल टू fx, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। फिर से बात समझिए, देयर इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x is shown in the figure for some polynomial fx. The number of zeros of this polynomial is or are. अब बात समझनी है, ये जो ग्राफ दिया है हमें, इसके कितने जीरोज एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमने तो क्या पढ़ा था कि ग्राफ में जीरोज वहां पर हमें मिलते हैं जहां पर कि जो भी पॉलिनोमियल होगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, अगर वो किसके टर्म्स में है, पॉलिनोमियल एक्स के टर्म्स में। अगर ये x के टर्म्स में पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, क्या ये कहीं पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हाउ मेनी जीरोज एग्जिस्ट, नो जीरो एग्जिस्ट, जीरो इसका सही आंसर। आया होगा ये समझ में आपको। अगला क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ अ रेनबो y इक्वल टू fx इज शोन इन द फिगर, वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस कर्व। तो कितने जीरोज हैं, x के टर्म्स में है, जीरोज का पता चलता है जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हाउ मेनी जीरोज, टू एग्जिस्ट, टू जीरोज एग्जिस्ट फॉर दिस ग्राफ या फॉर दिस जो भी पॉलिनोमियल है। इफ द ग्राफ ऑफ रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस बट इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, देन हाउ मेनी जीरोज विल इट हैव। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर यही रेनबो कुछ ऐसा बन जाए कि ये किसको इंटरसेक्ट करे, वाई एक्सिस को तो एक जगह पर इंटरसेक्ट करे लेकिन एक्स को ना करे, या फिर कुछ ऐसा बन जाए, तो इसके कितने जीरोज एग्जिस्ट करेंगे। अब बात समझनी है, स्टिल द ग्राफ इज या पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, और अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे तो इसके कितने जीरोज एग्जिस्ट करेंगे, जीरो, कोई जीरो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, if a rainbow is represented by the quadratic polynomial px equal to x square plus a plus 1 times of x plus b, whose zeros are 2 and minus 3, then we have to find out the value of a and b। अब जरा समझते हैं कि कैसे करेंगे a और b। अगर फंडा ये समझना है कि दो अननोन निकालने के लिए हमें कितनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे करेंगे, हमें जीरोस पता है, रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ दी जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस का b अपॉन ए। यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है, a प्लस 1, और अपॉन में कौन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कि कितना है 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 0, a हो गया हमारा 0। b कैसे निकालेंगे, b है कांस्टेंट टर्म, हमें पता है 2 इंटू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा गिव्स अस c अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म, अपॉन a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 6 और प्लस माइनस का माइनस, ये भी आया होगा आपको समझ में। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस दिस रिप्रेजेंट्स अ रेनबो, देन माइनस 4 इज अ जीरो ऑफ इट। If minus 4 is a zero of it, then we have to find out the value of p। अब फंडा समझना है, जो पॉलिनोमियल है उसका एक जीरो कौन है, -4 है। इसका क्या मतलब हुआ, x के प्लेस पर अगर हम कौन रिप्लेस कर लेते हैं, -4, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो इस पॉलिनोमियल में हमने x को किससे सब्सटीट्यूट कर लिया, -4 से, तो आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। -4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8, माइनस माइनस का प्लस, ये हो गया 24। 24 में से इतना हम माइनस कर रहे हैं तो दिस गिव्स अस 0। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 24 के बराबर है। अब p की वैल्यू निकालनी है, 3 इधर माइनस में चला जाएगा तो बचेगा कितना, 21। p की वैल्यू 7 डिवाइड में चले जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 21 डिवाइड बाय 7 यानी कि 3।
ये इसका सही आंसर है। p की वैल्यू कितनी है? 3 है। अच्छा सवाल है। 4 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। केस बेस्ड स्टडी में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट। If alpha and beta are zeros of the polynomial this, then we have to find out the value of this। तो अब सिंपल सी बात ये समझनी है, अल्फा प्लस बीटा होता है हम पे माइनस का b अपॉन ए, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या बना है? a डिनोमिनेटर में और c माइनस बी न्यूमिनेटर में। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू का क्या मतलब है? c के बदले कितना आ जाएगा? माइनस का b, और माइनस b का मतलब है प्लस का a, और अपॉन में a का काम कौन कर रहा है? 1। तो द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज a माइनस बी। समझ में आया होगा आपको ये कि रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है? a माइनस बी। मैं काफ़ी शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव अभी, मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ अभी आपको समझाना है कि कैसे इन तरीके के सवालों को किया जाएगा। समझ में आया होगा आपको ये सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। If alpha and beta are zeros of this given polynomial such that alpha plus beta plus alpha beta gives minus 2 upon 3, then we have to find out the value of k। तो अब फिर से वही बात समझनी, अभी अभी हमने किया। अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 6 अपॉन माइनस का 6 अपॉन 3, प्लस अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू k अपॉन 3, and this required expression is this expression is equal to माइनस का 2 अपॉन 3। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, ऊपर कितना बचेगा? k माइनस 6, इधर इतना और इधर माइनस का 2/3। दोनों डिवाइड में है, कट जाएंगे। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 6, इधर जाकर के प्लस होगा, 6 माइनस 2, आंसर कितना बचेगा? 4। समझ में आया होगा k की वैल्यू कितनी आ रही? 4। ऐसे करना है। ये सवाल सभी 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको ऐसे सवाल ढंग से आएंगे तो 2 मार्क्स तो आपके ज़रूर कहीं नहीं जाएंगे। अगला सवाल है, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ b इज। अब एक और फंडा, हमें पता है अगर एक जीरो अल्फा है और दूसरा क्या बोला? इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन अल्फा। जब भी रेसिप्रोकल बोल देगा तो रिलेशनशिप ये वाली यूज करनी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कितना आ जाएगा? c अपॉन ए होता है, यानी कि 2a अपॉन b, और अपॉन में कौन है? a। c अपॉन ए होता है तो c का काम कर रहा है 2a अपॉन b, और इसके अपॉन में a आ जाएगा। a से a गया, अल्फा से अल्फा गया, 1 बराबर 2 अपॉन b। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही रिजल्ट है। सिंपल सी बात। ऐसे करना है इन सवालों को सॉल्व। ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर वो बोलेगा रेसिप्रोकल तो ये वाला रिलेशन यूज़ करना, अगर वो बोलेगा आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर या पॉजिटिव नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा वाला रिजल्ट यूज़ करना। ये बात समझ में आनी चाहिए। इफ a and b are zeros of this polynomial then find the value of this। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन 2b प्लस 3ab की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 अपॉन 2 दोनों में कॉमन है, बचेगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 3ab। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस ए, और नीचे होगा ab प्लस 3ab। अब ये बात बन गई है और हमें पता है a और b जीरोज हैं, तो a और b का सम कितना आएगा? माइनस का b अपॉन a उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जरा थोड़ी देर के लिए इसको माइनस b का क्या मतलब है? 2 अपॉन 1 अपॉन ए बी होता है माइनस c अपॉन ए, यानी कि माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3ab फिर से कितना होता है? माइनस का c अपॉन ए, यानी कि ये। अब इसको, इसका कुल मिला के मतलब क्या है? इसका कुल मिला के मतलब है 2 माइनस का 2 इससे गया तो माइनस का 1 बचेगा, और ये कितना बचा? माइनस का 3। तो कितना हो गया ये? माइनस का 4। आंसर सही जो है वो क्या है? माइनस का 4। आया होगा ये समझ में आपको।
अगला सवाल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। अब जरा ये बात समझनी है, इसको अगर हम देखें तो अल्फा क्यूब दोनों में है और बीटा क्यूब दोनों में मौजूद है, तो इतना कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा और यहाँ बचेगा बीटा। ये आया होगा समझ में। अब हमें पता है अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब इसे लिख सकते हैं हम। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। सी अपॉन ए का मतलब है 3/1 का क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि 5/1। अब ये रिक्वायर्ड रिजल्ट किसके बराबर है, 3 का क्यूब 27, 27 5 सा 135। बात खत्म। If the sum of the zeros of the quadratic polynomial this is equal to their products then the value of k is। देखो एक और चीज, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर बोला है, सम ऑफ द जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, देयर प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि माइनस का बी अपॉन ए किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। तो ए से ए गया, इंपॉर्टेंट चीज, ए से ए गया। तो एक रिलेशन हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू सी। इंपॉर्टेंट। अब माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है 3 के, तो के की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, माइनस का 2/3। बात खत्म। अगला सवाल कि इफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इन किस रेशियो में है, 3:4, देन वी हैव टू प्रूव दैट 12a² इज इक्वल टू 49b। कैसे प्रूव करेंगे इसे, अब जरा समझते हैं। अब ये समझना यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी है कि अल्फा को हमें थोड़ी देर के लिए क्या मानना होगा, 3m, और दूसरे रूट या जीरो को, बीटा को हमें क्या मानना होगा, 4m। ये बात आई समझ में। अब देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का बी अपॉन ए, अभी की कंडीशन के हिसाब से कितना है, माइनस का ए, और अल्फा है इतना और ये है इतना, तो कितना आ गया, तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी कि माइनस का ए किसके बराबर है, इसके बराबर है। आया ये समझ में। अब हमें कितना चाहिए, 12a का स्क्वायर, तो देयरफॉर 12a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49m स्क्वायर, और 12 से भी मल्टीप्लाई करना है तो इंटू 12। क्या ये बात आई समझ में या नहीं आई। इसको कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन इन्हीं से ही फाइंड करते हैं। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो वो कितना होगा, 4 3 12m स्क्वायर, और रूल बुक के अकॉर्डिंग होता क्या है, सी अपॉन ए, यानी कि यहाँ पे कितना है, बी। ये भी समझ में आया होगा आपको, क्लियर है। अब इसको हम और सॉल्व करें तो कितना आएगा, हमें निकालना है 49b, यही तो बोला है हमें 49b। तो 49b यानी कि हमने इधर 49 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 49 इंटू 12m स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास रिलेशन नंबर तीसरा। क्या ये बात आई आपको समझ में। अब फिर से ध्यान देते हैं, 12a स्क्वायर भी इसके बराबर है, 49b भी इसके बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या चीज मिल गई सामने, कि 12a स्क्वायर किसके बराबर है, 49b के। आई ये बात समझ में, सबको आया होगा ये समझ में। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, अच्छे सवाल हैं ऐसे। ध्यान देने वाली बात कि अगर रेशो दिया है तो हम कुछ यहाँ पे इनको अज्यूम करेंगे कि ये 3m है और 4m है। x मत अज्यूम करना, क्योंकि x यहाँ ऑलरेडी वेरिएबल यूज किया जा चुका है। a और b को भी मत यूज करना, इसके अलावा किसी भी और वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और फिर से सवाल में करेक्शन की, ये x का स्क्वायर है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस
and hence write polynomial whose each of the zeros is 2 more than zeros of the given। अब इसके जीरोस क्या होंगे, तो कुल मिला के हमें पता है जीरोस के लिए हम क्या कर देते हैं, यहीं पर ही सीखना पड़ेगा जीरोस निकालना। ये किसके बराबर, 0 के बराबर। 3 जो x का स्क्वायर होता है उसको उसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से, कितना है माइनस का 12। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आपने 8th में भी सीखा होगा, माइनस का 6x प्लस 2x और माइनस का 4 बराबर 0। देखो ऐसे स्प्लिट करते हैं कि इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, मिडिल टर्म को, यानी कि जो x है उसके कोफिशिएंट को कुछ इस हिसाब से, या मिडिल टर्म को कुछ इस हिसाब से स्प्लिट करना है कि सम तो किसके बराबर बन जाए, -4 के बराबर, और इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर बन जाए, जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आया है। 3 इंटू -4 -12, वैसे 6 2 12, माइनस प्लस का माइनस, तो -12 आ रहा है दोनों जगह से। अब इन दोनों में कॉमन कितना है, 3x, तो बचा कितना, x माइनस 2। इन दोनों में कॉमन कितना है, प्लस का 2, तो यहाँ भी कितना बच गया, x माइनस 2। और अगर ये जीरोस निकाल रहे हैं हम तो रिजल्ट शुड बी इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इन दोनों से कॉमन लेने के बाद कितना बच गया, 3x प्लस 2। तो x के जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो क्या है, या तो 2 या तो माइनस का 2/3। आया होगा ये समझ में। अब उसने बोला क्या है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके ईच ऑफ द जीरोस इज 2 मोर देन द जीरोस ऑफ दिस। तो ऐसा पॉलिनोमियल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा। ये बात आई होगी समझ में। तो x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, देखो हमें वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स इससे 2 ज्यादा हैं। 2 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 4, -2/3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3। 3 2 6 -2 4/3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू 4/3। k की वैल्यू को 1 ही मान लेते हैं, फॉर k बराबर 1 लिख देना यहाँ पे, फॉर k बराबर 1 द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x। अच्छा अभी k को ऐसे ही रहने देना क्योंकि ये 3 भी आएगा। ये कितना आएगा, 3 4 12 और 4 16x अपॉन 3 प्लस 16 अपॉन 3। ये भी आया होगा समझ में। 3 को भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, और ये 3 किसके साथ चले जाएगा, k/3 के साथ, जो कि हमें एक नया कांस्टेंट दे देगा। तो k/3 को मैंने क्या लिख लिया, a लिख लिया, यहाँ पे समझा देना, k बराबर a बराबर k/3। तो अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज दिस। इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है। What should be added to the polynomial, फिर से यहाँ पर ये x का स्क्वायर है -5x प्लस 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। अब देखो अगर 3 रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का हम मान लेते हैं कि द पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज k। तो प्लस k करेंगे, पहले ये समझ में आना चाहिए। इस पॉलिनोमियल में k ऐड किया तो जिस वजह से इसका जीरो क्या है, 3 है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर 3 यूज कर दूं, x को 3 से रिप्लेस कर दूं तो आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के। 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 15 प्लस 4 प्लस k। 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 4 13 13 में से 15 गया, कितना आएगा, माइनस का 2 इधर जाएगा तो 2। k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। आया होगा ये समझ में कैसे करना है ऐसे सवालों को।
If one zero of this polynomial is -1, then we have to find out the value of p. Again, अगर -1 मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर देता हूं x की जगह पर, तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए? 0 के इक्वल। क्या ये बात आई समझ में? यानी आनी चाहिए ये बात समझ में। -1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 7p हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 से -3 गया। p का रिजल्ट कितना आएगा? p का वैल्यू 0 आ जाएगा। ये भी समझ में आया होगा। Find the zeros of this quadratic polynomial and verify the relationship between their coefficient। ये फिर से x स्क्वायर है। Verify the relationship। अच्छा, सबसे पहले तो जीरोज निकाल लेते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए वी नो कि इसको हम किसके बराबर रख देंगे? इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना है, फिर से वही चीज, 1 8 जा 8 लेकिन माइनस का। अब दो ऐसे टुकड़े करने हैं, तो माइनस का 4x और प्लस का 2, 4 2 जा 8 और माइनस का, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है? माइनस का 2। ऐसे स्प्लिट करना होता है। इसको पहले के दो टर्म से कॉमन आएगा x, अगले दो टर्म से कॉमन आएगा 2, तो x -4। अब दोनों में से x -4 कॉमन आ रहा है, तो बच क्या गया? x + 2 बराबर किसके? 0 के। तो x के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या आ गए? या तो 4 या तो -2। इतना आया होगा समझ में। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोफिशिएंट। तो पहला रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अब वेरीफाई जब भी बोला जाए, पहले LHS सॉल्व करने का, या एक टाइम पे LHS दूसरे टाइम पे RHS, जो भी है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4 प्लस बीटा है -2, तो कितना आएगा ये? 2। और माइनस का b/a, RHS को सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है? माइनस का b है 2 और अपॉन में a यानी कि 1, तो LHS बराबर RHS। तो ये हो गया वेरीफाई। लिख देना हेंस वेरीफाइड। ऐसे ही दूसरा रिलेशन हम पे क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये बात आई होगी समझ में। और इसका मतलब है फिर से LHS को सॉल्व करना है पहली बारी में। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? 4 इंटू -2 यानी कि माइनस का 8। और RHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? c/a। c की वैल्यू है -8 और अपॉन में 1, तो -8। फिर से LHS RHS बराबर आ गए, तो ये भी हो गया वेरीफाई। ऐसे करना है इन सवालों को। समझ में आया होगा आपके। ये वाला सवाल भी मैं समझा देता हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, नंबर ऊटपटांग सा हो गया है, और हमें इसको बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है यही, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। अब कैसे करेंगे जरा समझते हैं। 2 इंटू √2, ठीक है, इसको स्प्लिट करना है। 2 इंटू √2 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करके कितना आ जाए? ये आ जाए, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए? ये आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 2 इंटू √2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दो को, तो कितना आ रहा है? 2√2। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं? 1 से, तब भी यही आएगा। और अगर इसमें 1 यही वाला नंबर ऐड कर दूं तो यही चीज बन रही है। क्या ये समझ में आया है या नहीं? देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में कितना बन रहा है? 2√2 बन रहा है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही चीज बन रही है। तो इसका कुल मिला के मतलब इतना आसान हो गया है कि 2s² प्लस 1 इंटू एस यानी कि s प्लस दिस इंटू दिस इज 2√2s प्लस √2। यही है। जीरोज निकालने तो इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है s, तो 2s प्लस 1 प्लस इन दोनों में कॉमन है √2, तो 2s प्लस 1
बराबर 0 और 2s+1 और s+√2 बराबर 0। यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर देखो ये 0 के बराबर हुआ तो यहाँ से वैल्यू आएगी इतना, और ये 0 के बराबर हुआ तो यहाँ से वैल्यू आएगी -√2। तो ये दो हैं हमारे पास इसके जीरोस। अब उसने बोला है वेरीफाई करना है, तो फिर से वही, अगर अल्फा प्लस बीटा निकाल दें तो कितना आ रहा है, इन दोनों का सम, माइनस दोनों में कॉमन है 1/2 प्लस √2, एलसीएम लेंगे तो 1 + 2√2 अपॉन में 2, और ये पूरा माइनस का, और माइनस का b/a कितना आ रहा है, माइनस का 1 + 2√2 अपॉन a की वैल्यू 2, दोनों बराबर आ रहे हैं। ऐसे ही दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस माइनस का प्लस और काटा फाटा करेंगे तो 1/√2, और ये होता है हम पे किसके बराबर, c/a के बराबर, तो c/a कितना आ रहा है, √2/2, इनको भी डिवाइड करके कितना आता है 1/√2। देखो c/a बराबर आ रहा है इसके, और अल्फा प्लस बीटा बराबर आ रहा है -b/a के, तो दोनों रिलेशनशिप क्या हो गए, वेरीफाई होगा। मैंने बहुत कच्चा काम किया है, आप ऐसे ही इतना रफली मत करना, सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक एक करके सबको सॉल्व करना। आया होगा समझ में। और ये था आज की इस वीडियो के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो खुद से भी, जहाँ पर नहीं आए वहाँ पे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपके लिए बेटर अप्रोच हो सकती थी। ठीक है, और ऐसे ही इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम्स में, और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहेगी बोर्ड्स के लिए। और जितना भी समय बचा है मैं उम्मीद करता हूँ उसमें मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट्स लेकर के आऊँ, ताकि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में आसानी हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, और आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन ऐसे ही हमेशा अच्छी चलती रहे, यही मेरी दुआएं हैं आपके लिए। धन्यवाद।